नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, 3 राज्यों में चुनाव हुए, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। बाकी कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हुए। दिल्ली में लोअर बॉडी का चुनाव था, मतलब कि पार्षदी का चुनाव था, और बाकी जगहों पे असेंबली इलेक्शन था, जो कि विधायकी चुनाव था। उपचुनाव जो थे वो विधायक और सांसद दोनों के लिए थे। अब इस पूरे चुनाव सभी जगहों के चुनावी नतीजे जो रहे उसका विश्लेषण जरूरी है। गुजरात से शुरुआत करेंगे, क्योंकि गुजरात में पीएम मोदी को लेकर के काफ़ी बातें कही जा रही थी। गुजरात में ऐसा लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत ज़बरदस्त है। गुजरात में राजनीतिक पकड़ जो है बीजेपी की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। रूपाला, उसके बाद पटेल, उसके बाद फिर जिस तरह से वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो रहा था, मंत्रिमंडल में बदलाव हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं बेहद लोगों को असमंजस में डाले हुआ था कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान अगर हम देखें तो जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे एक बात साफ हो गया है कि आप सिर्फ मोदी के नाम पे कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। मोदी भी सिर्फ अपने नाम पे चुनाव नहीं जीतते हैं, बल्कि वो जमीन पे जाते हैं, जनता के दिल में जगह बनाते हैं, जमीनी हकीकत को समझते हैं और इस जनता के संवाद के साथ ही वो जनता के दिलों पे पहले जीतते हैं, उसके बाद वो चुनाव जीतते हैं। कुछ हद तक ये बातें जो है इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम देखें गुजरात के चुनाव को तो जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे थे और जिस तरह का प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है, वो उसका जमीन आसमान से कोई मुकाबला नहीं है। और इसमें कहना दो मत नहीं होगा कि गुजरात का चुनाव जो है वो पीएम की जीत हुई है। पीएम मतलब पी फॉर परिश्रम और एम फॉर मेहनत। परिश्रम और मेहनत जितने जबरदस्त गुजरात में पीएम मोदी करते हुए नजर आए, एक एक कार्यकर्ता नजर आए करते हुए और जनता से सीधा संवाद करते हुए नजर आए, शायद ही किसी राज्य में इस चुनाव के दौरान देखने को मिला। गुजरात में 250 में से 156 सीटें बीजेपी को मिली हैं और परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो 54-55% से अबव हो गया है। तो ये अगर कहें तो अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए, क्योंकि जब मोदी वहाँ पे सीएम थे तो मेरे ख्याल से 149 सीटें आई थी और वो सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा था, लेकिन वो रिकॉर्ड भी टूटा है इस बार। और इसकी क्या मुख्य वजह रही ये भी आपको बताएंगे, लेकिन बाकी राज्यों को समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा सीधा मुकाबला था। आम आदमी पार्टी वहां घुसने की भी कोशिश करी तो नहीं घुस कहीं नजर आ रही थी। और आपको बता दें कि इस मुकाबले में कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई अपना चेहरा ही नहीं था वहां पे। न राहुल गांधी वहां नजर आ रहे थे, न शीर्ष नेता कांग्रेस के कोई नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी इस हिमाचल के चुनाव को वो सीधे सीधे बीजेपी को झोली में डाल रहे हैं, तोहफे के रूप में दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता इस बात जिस तरह से मैंडेट दी है, इस बात से साफ हो जाता है एक बार फिर कि आपकी एरोगेंसी, आपकी जातिवाद, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, दलितवाद, ये सारी चीजें काम नहीं आएंगी अगर आप जनता के साथ सीधा संवाद नहीं करते हैं। आज आप नेता बने हैं तो आपको नेता प्रूफ करना पड़ेगा। नेता का मतलब है कि जनता के शुभचिंतक होना, जनता के बीच में जाकर बैठना, अपने लीडरशिप क्वालिटी को प्रूव करना, उनके हित में काम करना, उनकी समस्याओं को समझते हुए और सिस्टम के साथ संवाद बनाते हुए उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना। हिमाचल में ये कुछ भी नजर नहीं आया। हिमाचल में अगर देखें तो बीजेपी के जो अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं वो भी हिमाचल से हैं और अनुराग ठाकुर वो हिमाचल से हैं। हिमाचल से कई बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के पास हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, लेकिन मिला क्या? जीत नहीं मिली, मैंडेट नहीं मिला, क्योंकि
जनता ये बताना चाहती थी कि आपकी एरोगेंसी, आपका ये घमंड कि मैं सत्ता में हूँ और जनता आपके कदमों पे झुके, ये जनता को कतई आज अवेयर वोटर्स है, जिनको अपने वोटिंग पावर का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, अपने राइट्स का ज्ञान है, आज दूर संचार सोशल मीडिया के माध्यम से गांव-गांव तक इस कदर फैल चुका है कि क्या पॉलिसीज़ बनी है और किस तरह से उनके पास पहुंची है, उनका राइट क्या है और ड्यूटी ऑफ द लीडर्स है वो क्या है, वो भली भांति जानते हैं। तो ऐसे में अगर आप उनको सिर्फ चुनावी समय में चुनावी नेता बनकर के उनके बीच जाएंगे और उनके साथ संवाद करते हुए अपनी गोल मटोल बातों से उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये नतीजे बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, एमसीडी में ही देखिए, जीत भले आम आदमी पार्टी की हुई है, लेकिन जिन जिन जगहों से उनके जो पोस्टर बॉय लीडर्स थे, जिन पर बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस लगे हैं, वहाँ उनका सुपड़ा साफ हो गया है। अमरतुल्ला खान जो कि गढ़ माना जाता है, वहाँ से अमरतुल्ला खान आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त जीत नहीं हुई है। सत्येंद्र जैन की कॉन्स्टिट्यूंसी से भी आम आदमी को निराशा ही हाथ लगा है। मनीष सिसोदिया बिल्कुल ही कमाल करते हुए नज़र नहीं आए हैं। ऐसे कई नेता हैं जिन पे चार्जेस लगे हुए हैं, उनके सीट नहीं आए हैं। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दे रहे हैं कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। आप फ्रीबीज बांट रहे हैं, हम आपको मान रहे हैं, लेकिन हमें इतना भी नहीं चाहिए कि हमारे सारे राइट्स मर जाएं और हमारा समाज बिल्कुल ही करप्शन के गिरफ्त में चला जाए। हमको नपुंसक जो है वो लीडर मिले और हम उसको बर्दाश्त करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर विचार करने की ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है अरविंद केजरीवाल के झूठ पर। अरविंद केजरीवाल गुजरात इलेक्शन में जब गए, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए वो आपको सुनाने जा रही हूँ। जो दावे कर रहे थे वो कितने खोखले थे, जो जनता से बोल रहे थे वो कितने झूठे थे, और इस झूठ को वहाँ के लोग, वहाँ के वोटर्स भली भांति पहचान रहे थे, जान रहे थे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को वहां भाव नहीं दिया गया। 8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। इतना जबरदस्त आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। गुजरात के अंदर ये सारे सर्वे फेल होंगे, आज आप लिख लीजिए, सारे सर्वे फेल होंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अगर तय है तो आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। गुजरात के अंदर 27 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। टक्कर सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है और बीजेपी इस बार बुरी तरह हारेगी। भारतीय जनता पार्टी की 38% से कम वोट आएगी। पिछली बार 49% आई थी, 11% गिरेगी, उससे भी कम आएगी 38% से। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में बीजेपी जाए छे, आम आदमी पार्टी आवे छे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईबी की रिपोर्ट बोल रही है। और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है कि सूरत की 12 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 3 लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। प्रिडिक्शन मैंने किया ना कि 38% से कम वोट आएगा बीजेपी का, 5 से कम सीट आएंगी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। मैं जो कहता हूं वो होता है। पिछड़ा है, मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। मैं जो कहता हूं वो होता है। केजरीवाल की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल इस पूरे इलेक्शन में, गुजरात इलेक्शन में 24 सीटों पे उन्होंने कैंपेनिंग, ज़बरदस्त कैंपेनिंग की है। इन 24 सीटों की अगर बात करें तो इन 24 सीटों पे
पूरा विवरण अगर मैं देना चाहूँ तो कुछ इस तरह है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में 24 सीट पर उन्होंने प्रचार किया, 19 रोड शो किए और 4 रैलियां की। उन सभी सीटों पे वो हार गए। और जीत किसकी हुई? जीत बीजेपी की हुई। उन सभी सीटों पर बीजेपी जीती है। ये अरविंद केजरीवाल की और एरोगेंसी, उनके घमंड का नतीजा है कि जहाँ जाते हैं वो लोगों को नीचा दिखाकर, दूसरों को नीचा दिखाकर और झूठे वादे कर करके जीतने की कोशिश करते हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर गुजरात में इस जबरदस्त जीत की वजह क्या रही, क्यों इतना प्रचंड बहुमत मिला। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला कि भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत का जो सबसे बड़ा कारण था कि भाजपा का जो कैंपेन स्टार कैंपेनर था वो वहाँ का लोकल था। उनके जो चेहरे थे वहाँ के लोकल चेहरे थे, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास ऐसे लोकल चेहरे नहीं थे। आप अरविंद केजरीवाल का फेस गुजरात में नहीं बन पाए और कांग्रेस का कोई लोकल चेहरा वहां था ही नहीं। इसलिए वोटिंग कम होने के बावजूद भाजपा ऐतिहासिक यानी कि 52% वोट के साथ 156 सीटों से वो प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में जीती है। दूसरा कारण था मोदी। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के दम पर इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। मोदी एक नाम नहीं है बल्कि सुनामी है। ये अब मान लेना चाहिए। 2014 में जब मोदी पीएम बने तो गुजरात में ऐसा लगा कि पॉलिटिकल वैकेंट खड़ा हो जाएगा। मोदी गुजरात में या तो रहेंगे या फिर पॉलिटिकली वहाँ पे बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है। उन्हें यह अपने प्राइड से जोड़कर देखते हैं लोग। और ऐसे में क्या मोदी का वो जो खालीपन है गुजरातियों के दिल में वो भर पाएगा। लेकिन ऐसा लगा कि मोदी को पीएम के रूप में देखने में गुजराती जो हैं वो अपना प्राइड महसूस करते हैं। और राहुल गांधी और बाकी लोग ये दो गुजराती करके जो गाली देते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ा है। क्या भाजपा की सबसे बड़ी रणनीति क्या रही, ये भी समझने की जरूरत है। हिंदुत्व और विकास का पैकेज जिस तरह से भाजपा गुजरात में लेकर के आई थी, ये लोगों को बहुत भा रहा था। सभी जानते हैं कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात से ही शुरू हुई थी। और 2002 में जिस तरह की बातें हुई थी, मोदी को धूमिल करने की, उनके चेहरे को धूमिल करने की कोशिश की गई थी। और मोदी अपने हिंदू होने के साथ साथ अपनी सफाई दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं वहाँ की लोगों ने देखा है। और ऐसे में वाइब्रेंट गुजरात का उनका जो समिट रहा था वो भी लोगों को समझ में आया कि ये हमारे लिए काम करता है ये। और हिंदुत्व की बात जो है, अपने आप को हिंदू कहलाने में वो कभी भी शर्माए नहीं, कभी भी पीछे हटे नहीं। वो सबको लेकर तो चलना चाहे लेकिन अपने हिंदुत्व वाले चेहरे के साथ ही। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने राम मंदिर पे काम शुरू किया। राम मंदिर अब बनने वाला है। 3 तलाक को लेकर के नया कानून बनाया, 370 का एब्रोगेशन किया, उसको खत्म किया। ये भी बहुत बड़ी वजह रही गुजरातियों के दिल में उनके प्रति जो विश्वास है उसको और मजबूत करने के लिए। गुजरात में आपका दिल्ली मॉडल बिल्कुल भी नहीं चला। आप देख लीजिए, वहाँ पे फ्री बिजली, फ्री पानी, सरकारी अस्पताल में मुफ्त का इलाज, मुफ्त की शिक्षा, सभी बातें आम आदमी पार्टी द्वारा कही गई और दिल्ली का मॉडल उन्हें वहाँ पे दिखाया गया। लेकिन गुजरातियों ने जिस तरह से उन्हें नकारा, इससे साफ हो गया कि उन्हें मुफ्त की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। वो राज्य का विकास चाहते हैं। मुकाबले में गुजरात मॉडल की वकालत जो है अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली मॉडल जो है गुजरात मॉडल को तोड़ नहीं पाया। और गुजरात मॉडल जो है अपने गुजरातियों पे ही विश्वास करते हुए गुजरातियों को ही चुनकर ले आया। क्या आपकी पूरी रणनीति वहाँ पे फेल हो गई? बिल्कुल फेल हो गई। ये सवाल नहीं है बल्कि इसका जवाब है कि आपकी राजनीति गुजरात में बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो गई। और गुजरात के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना, करीब 13% वोट मिलने के साथ ही ये दर्जा मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे वो जगह नहीं बना पाए। सिर्फ एक बात फायदा रहा कि अब उन्हें शायद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। आपके लड़ने के किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ? आपके लड़ने का सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। आप यहाँ पे त्रिकोणात्मक
समीकरण नहीं बना पाई और वो इस त्रिकोणात्मक समीकरण बनाने के चक्कर में कांग्रेस के ही वोट को दो फाड़ में बांट दी। कांग्रेस की सीटें बिल्कुल कम हो गई और आम आदमी पार्टी वहां जगह नहीं बना पाई, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला। आपको पहली नज़र में ये समझना जरूरी है कि भाजपा के खिलाफ वाले 41% वोट जो हैं वो दो भागों में बटे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और सबसे ज़्यादा खामियाजा इसका कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को उठाना पड़ा। अब ये सवाल होता है कि क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में नहीं आती तो भाजपा की सरकार बनती? बिल्कुल बनती, क्योंकि अगर आप इन वोटों को भी जोड़ लें तो परसेंटेज ऑफ वोट में और नंबर्स ऑफ सीट में बीजेपी इनसे कहीं ज़्यादा है। इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती। कांग्रेस की सबसे बड़ी चूक की अगर बात करें जिसने बीजेपी को इतने बड़े जीत का मौका दिया, वो ये है कि राहुल गांधी और उनका परिवार पूरा सदस्य जो है वो गुजरात इलेक्शन में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। राहुल गांधी पूरे भारत में थे, गुजरात में नहीं थे। वो हिंदी बेल्ट में घुसे लेकिन हिंदू बेल्ट में नहीं घुसे, और इसकी यही बहुत बड़ी वजह है। चुनाव से देश की राजनीति पे क्या असर होगा ये भी आप जानना चाहेंगे, तो आपको बता दें कि गुजरात में 27 साल की भाजपा की सरकार जो है वो हो गई है, और एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की जितनी कोशिश की जा रही है दूसरी पार्टियां वो उतना ही विफल होती चली जा रही हैं। गुजरात में एक तरह से भाजपा का वर्चस्व होता जा रहा है। सारे मंत्रियों को बदल दिया गया, नए मुख्यमंत्री लाए गए, लेकिन इसका भी कोई नेगेटिव असर आपको देखने के लिए नहीं मिला। इसका रिजल्ट ये रहा कि ऐतिहासिक जीत के रूप में बीजेपी गुजरात में स्पष्ट तौर से नजर आई और उभर कर आई। ऐसे में अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में समेत भाजपा शासित राज्यों में ये प्रयोग जो है बहुत सफल होने वाला है। इसका बहुत जबरदस्त असर भी पड़ने वाला है। मोदी शाह की जोड़ी पर भाजपा का विश्वास और बढ़ा है, और इसका सीधा सीधा फायदा 2024 के इलेक्शन पे भी मिलने वाला है, जिस भाजपा एक बार फिर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाते हुए, अपने विश्वास को हासिल करते हुए कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आप हमारे साथ हैं तो महफूज हैं। एक मजबूत पार्टी आपके साथ खड़ी है जो आपकी बातों को समझती है, देश हित में काम करती है। खासकर हिंदुओं की बात करें तो आपके हिंदुत्व के लिए मुखर चेहरा अगर कोई है तो वो मोदी और शाह की जोड़ी रूपी भाजपा ही है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का हमारा ये सिलसिला भी जारी रहेगा। ये पॉलिटिकल एनालिसिस है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और अपने मत शब्दों के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।